देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। परमात्मा की मदद का एक और सच्चा अनुभव। परमपिता परमात्मा शिव के चमत्कार के बारे में हमने सुना है, लेकिन आज हम आपको एक सच्ची कहानी से रूबरू कराते हैं। मुंबई के रहने वाले प्रेम को परमात्मा की ऐसी मदद मिली कि वो दोबारा चलने लगा। जी हाँ, प्रेम एक डांसर है और डांस करते वक्त वो सीलिंग से नीचे गिर गए थे और उसे ठीक होने में परमात्मा की याद ने बहुत मदद की थी। तो हुक में से मेरा सीलिंग में से हुक टूट गया, तो मैं 10 फीट की हाइट से सीधा नेक के ऊपर गिर गया। तो वह ऑन द स्पॉट में नेक के नीचे पूरा पैरालाइज हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इमीडिएट मेरा फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। उसमें नेक में मुझे 3 वर्टिब्रेट्स पूरे डैमेज हो गए थे, तो उसमें अभी प्लेट्स बिठाए और शिव बाबा के वजह से मेरा सेकेंड ऑपरेशन कैंसिल हो गया। पर डॉक्टर ने पूरा 0 गारंटी दिया था कि वापस चल सकता हूँ कि उठ भी सकता हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद मैं घर पे आने के बाद फिजियोथेरेपी वो सब हुआ। फिर बाबा के इससे हो गया 2 मंथ्स के अंडर में खड़ा हो गया और 1 जनवरी से मैं वापस डांस करने लग गया। आपको बता दें कि प्रेम के साथ साथ उसकी मां भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हैं। महंत जन्मेजय शरण महाराज ने ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं के बारे में देखिए क्या कहा। भारत साधु समाज के महामंत्री रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत जन्मेजय शरण महाराज से बीके मुकेश ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने माउंट आबू में हुए अनुभवों को साझा किया, साथ ही संस्थान की सेवाओं को सराहा। मधुबन का कार्य जो बीके भाई बहन जो संचालित कर रहे हैं, नारी वर्ग को संवर्धित संरक्षित करने के लिए और पूरे विश्व को संरक्षित करने के लिए एक बाबा का शुभ संदेश दे रहे हैं। ये संदेश वास्तविक में संजीवनी का कार्य पूरे विश्व में कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी नारी रत्न से सम्मानित, जानिए किसे मिला सम्मान। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को नारी रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान SECL के श्रद्धा महिला एंड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर संस्थान के संयुक्त आयोजन में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने भेंट किया। बीके मंजू को छत्तीसगढ़ व अन्य स्थानों में राजयोग मेडिटेशन शिविर, स्वास्थ्य शिविर, महिला सशक्तिकरण, वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय भूमिका, महिलाओं के लिए मोटिवेशनल स्पीच व योग प्रशिक्षण के लिए दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नॉर्थ रेलवे इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित कर ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया, जहां महिला पुलिस के लिए आयोजित भाषण प्रतियोगिता में बीके मंजू को जज के रूप में नियुक्त किया गया। रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक AN सिन्हा, उप महानिरीक्षक भवानी शंकर नाथ समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम कहते हैं अपने आप को स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक, लेकिन कहीं न कहीं हम बुराइयों से जकड़े हुए हैं। आजाद होंगे विकारों से, बुराइयों से, तभी हम अमृत का पान कर सकेंगे। मुंबई अंधेरी वेस्ट के DM नगर में पुलिस कमिश्नर के द्वारा निर्भया जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विले पार्ले सेवा केंद्र के बीके तपस्विनी ने महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। वहीं विले पार्ले सेवा केंद्र पर भी महिला दिवस मनाया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी, डॉक्टर कृति पारेख, बीके प्रतिभा, बीके तपस्विनी ने स्वयं में परिवर्तन लाकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनने का पैगाम दिया। जयपुर के सांगानेर सेवा केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में मालपुरा सेवा केंद्र से आई बीके जीत मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि आज देश के हर भाग में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। इस कार्यक्रम में मिसेज इंडिया क्वीन 2022 सुनीता मीणा, सांगानेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूजा मुख्य रूप से मौजूद रहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर योजना के अंतर्गत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांति भवन कृष्णानगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिज्ञासा सहानी और कई अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने कहा कि नारी को अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद अपना घर की संस्थापक माधुरी भारद्वाज ने कहा
कि हर नारी के पास 3 चीजें होना अति आवश्यक है: शिक्षा, अच्छे संस्कार एवं सुस्वास्थ्य। छतरपुर सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। लगातार चले 5 दिनों के इन कार्यक्रमों में नारी सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अहमदाबाद से बीके संगीता मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा पूर्व जिला मंत्री प्रियंका त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष द्रौपदी कुशवाहा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रीवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें महिला बाल संरक्षण अधिकारी स्वाति श्रीवास्तव, महिला बाल आयोग की सदस्य ममता नरेंद्र, वरिष्ठ समाज सेविका संध्या गौतम समेत अनेक महिला शक्ति को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने अपने विचार रखे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।